शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। तो आज का बाजार लगभग 68 पॉइंट ऊपर जगह क्लोजिंग दे चुका है। अगर मैं बाजार का मोमेंट का बात करूं तो यस काफी गैप डाउन ओपनिंग होता है और उसमें भी मतलब बाजार काफी हद तक कंसोलिडेट कर रहा था। बट एंड मोमेंट होते होते बाजार में काफी शानदार रिकवरी आ चुकी है। मीन्स दोपहर 1 बजने के बाद काफी हद तक बाजार ऊपर जगह क्लोजिंग दे चुका है। तो वैसे गिरावट मीन्स स्टार्टिंग में इतना नीचे गैप डाउन ओपनिंग होने का कारण डाउ जोन्स का मीन्स कल का जो सेशन था उसमें काफी हद तक इसमें गिरावट देखा गया था। तो एक न्यूज के ऊपर आ जाता है कि एम के फोर्सेस मीन्स एम के जो कंपनी है वो निफ्टी को अब मतलब ज्यादा जो फोरकास्ट कर रहे हैं वो लगभग 19,500 का है और सेंसेक्स जो कि 64,500 तक जा सकता है बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2023। मीन्स एक साल में ये निफ्टी इतना ऊपर जा सकता है। वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो जब मतलब एसेट अगर टारगेट्स दिया जाता है आप देख सकते हो यहाँ पे बाजार जो है कि 2-3 दिन से काफी हद तक रिकवर कर चुका है। तो इसके बदले में क्या है कि ज्यादा ब्रोकिंग कंपनीज अच्छा टारगेट देने का कोशिश करते हैं। जब बाजार बहुत बुरी तरह से नीचे गिरता है तब बहुत खराब खराब टारगेट लगभग 15,100 का भी टारगेट देता है। तो ऐसे टाइप के चीजों से आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोगों का अल्टीमेट गोल है कि कैसे हम लोग को पैसा कमाया जाए। और वैसे देखा जाए तो निफ्टी में कुछ गिनी चुनी कंपनीज ही है जिसमें आप चाहो तो पैसा बना सकते हो। हर एक कंपनी जो निफ्टी में लिस्टेड है निफ्टी 50 का पार्ट है उस कंपनी से आपको पैसा मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं है। वैसे कुछ स्टॉक्स में आज बहुत अच्छी खासी तेजी आ चुका है उसके ऊपर डायरेक्ट बात कर लेते हैं। वैसे आप अगर इस चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। उसमें क्या होगा कि आपका मतलब मैं जब वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए एक एक करके स्टॉक्स को देख लेते हैं। तो पहले स्टॉक्स का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी डीमार्ट। तो डीमार्ट में आज यहाँ पे दिखा रहा है कि 3.53 का परसेंट का तेजी है। वैसे देखा जाए तो अगर आप जीरो था में चेक करोगे तो लगभग 4% का तेजी आप इसमें देख सकते हो। कंपनी के बारे में बात करें कंपनी इसका जो मेन पार्ट है डीमार्ट तो वो एक रिटेल चेन इंडिया का सबसे बड़ी रिटेल चेन में से एक है। मीन्स बहुत बड़ी सुपरमार्केट्स हर एक बड़े बड़े शहर में स्पेशली वेस्ट इंडिया साउथ इंडिया में फैला हुआ है। कंपनी के बारे में बात करें तो 2,70,000 करोड़ का एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। 117 के आसपास पी रेशियो है। वैसे देखा जाए तो ये इसका जो मीडियन पी है बार बार मैं हर किसी को बोलने की कोशिश करता हूँ कि इसका जो मीडियन पी है वो लगभग 138 के आसपास है। और अभी जाके फिलहाल 117 मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी ये स्टॉक काफी हद तक सस्ता परफॉर्म कर रहा है। कभी भी ऐसे देख के कभी मतलब कभी बोला नहीं चाहिए कि इसका पी मतलब 117 मतलब ये काफी महंगा स्टॉक है। क्योंकि अगर आप ऐसे सोचोगे तो कभी अब पैसा नहीं बना पाओगे क्योंकि जब ये कंपनी लिस्टिंग हुआ था आप देख सकते हो यहाँ पे जब ये कंपनी लिस्टिंग हुआ था तब ये 160 के करीब पी रेशियो था। मतलब तब से ये कंपनी का पी रेशियो मीन्स इसका जो फर्दर आउटलुक फ्यूचर आउटलुक है वो काफी बढ़िया देखने को मिलता है। और वैसे देख सकते हो यहाँ पे जो ईपीएस का बिल्डिंग है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। मीन्स इसका जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है पर इसका जो पीई है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो ये होता है एक स्टॉक का एक परफेक्ट डिस्काउंटेड स्टॉक। किसी एक स्टॉक प्राइस में कितना डिस्काउंट मिल रहा है ये यहाँ पे ऐसे टाइप के ग्राफ से आपको देखने के बाद ही अब पता चल जाता है। तो इसका आरओई उतना खास देखने को नहीं मिलता है मतलब ज्यादा नहीं बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि ये कंपनी के इस एसेट कंपनी में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स होता है वो काफी कम होता है क्योंकि ये सुपरमार्केट्स है। इन लोग प्रोडक्ट्स सेल करते हैं किसी से खरीदने के बाद। वैसे आपको पता होगा जो लोग डीमार्ट गए होंगे उन लोगों को पता है कि डीमार्ट में कितने सस्ते सस्ते
दामों में कितना ब्रांडेड चीज़ें मिलता होगा। वैसे मैं अगर बात करूँ इसका, ये कंपनी का पूरी डेट फ्री कंपनी है। ये भी एक देखने वाली बात है। इन लोगों का खुद का स्टोर है हर जगह पे। ऐसा नहीं कि स्टोर को लीज़ दिया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लेस बिल्कुल भी नहीं है। तो काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। और निफ्टी 100 का पार्ट है ये कंपनी। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का बात करें तो आप देख सकते हो, लास्ट अगर मैं 10 साल का बात करूं तो 2012 से लेके देख सकते हैं 60 करोड़ का प्रॉफिट, 94, 161, 212, 320, 479, 806, 902, 1301। यहाँ पे कोविड में डिप होता है 1100 के आसपास, फिर 1400, 2300। तो काफी शानदार कंपनी है। इसमें चाहो तो अभी भी इन्वेस्टमेंट करने का मौका है। 5 साल में अभी तक स्टॉक प्राइस का सीएजीआर 28% का देखने को मिलता है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। सेल्स का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। वैसे कंपनी का अगर मैं स्टॉक प्राइस का बात करूं तो यस, बार बार 4,000 के लेवल के से ही मतलब इसके आसपास ही घूम फिर रहा है। तो अगर आपके पास एक भी स्टॉक नहीं है तो आप चाहो तो अभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने को विचार कर सकते हो। काफ़ी ऊपर से अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस के साथ अवेलेबल है। वैसे अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप चाहो तो 3,750 से 4,000 के बीच में और भी एक स्टॉक्स एक्यूमुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी का स्टॉक का नेक्स्ट सपोर्ट होता है लगभग 3,250 से लेके 3,500 के बीच। फिर नेक्स्ट कंपनी की ओर बात करते हैं। कंपनी का नाम है अदानी विल्मार। तो आज इसमें इसमें 5% का अपर सर्किट लग चुका है। वैसे कंपनी पे लगातार अगर 5 दिन का ट्रेंड फॉलो करूं तो यस, हर दिन अपर सर्किट के साथ ये कंपनी ऊपर जा रही है। वैसे 1 महीने में 3% का डाउन है। और 1 साल में अभी तक पैसा डबल से भी ज्यादा हो चुका है। 1 साल अभी तक हुआ नहीं है। वैसे 8 फरवरी को कंपनी लिस्टिंग हुआ था। तो वैसे मैं फिर भी एक बार आपको इसका भी रिटर्न पोर्टफोलियो दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे 1 साल में अभी भी 10% के आसपास डाउन है एवेन्यू सुपरमार्ट, और 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 3 गुना से भी ऊपर हो चुका है। और काफी अच्छी स्टॉक है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आपको काफी अच्छा शानदार देखने को मिल जाता है। तो अभी फिर से वापस आ जाते हैं एडब्ल्यूएल के ऊपर, अदानी विल्मर। तो अदानी विल्मर में क्या है कि देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 500 रुपए के आसपास जाके क्लोजिंग होता है। उसके बाद से शानदार तेजी आ जाता है, मीन्स एक शार्प रिकवरी देखने को मिलता है। अब ज्यादातर लोग जब ये कंपनी नीचे गिर रहा था तब इसको ना खरीद के अभी खरीदने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि काफी रिस्की हो सकता है। मीन्स जब भी ये कंपनी एसेट कंपनी में गिरावट मिले तब जाके आप चाहो तो खरीद सकते हो। अदानी का और विलमार का दोनों कंपनी का एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। वैसे बात करूं तो यस, विलमार एक इंटरनेशनली बहुत बड़ी ग्लोबल ब्रांड है। और अदानी के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। तो अगर आप एक अदानी के लो रिस्क स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसे टाइप के स्टॉक में आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसमें डेट भी काफी कम देखने को तो मिल रहा है। वैसे अदानी विल्मर में क्या करें अभी? अदानी विल्मर का फिलहाल अभी सपोर्ट बना हुआ है लगभग 550 का। और 550 से लेकर 500 के बीच में अगर आपको ये स्टॉक अवेलेबल हो जाए तब जाके आप इसमें खरीदने का विचार कर सकते हो। अगर आपके पास एक भी स्टॉक नहीं है तो हर गिरावट में आप चाहो तो अभी भी एडिंग कर सकते हो, ऊपर से अच्छी खासी डिस्काउंटेड प्राइस के साथ अवेलेबल है। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करते हैं। कंपनी का नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जिसमें आज कुछ खास तेजी मंदी कुछ नहीं था। 4.5% का डाउन था। वैसे बात करो तो ऊपर से जब स्टार्टिंग होता तब बड़ी मंदी देखा गया था। आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 2% के आसपास क्रैश हो गया था। बट यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हो शानदार रिकवरी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एक न्यूज सामने आ चुका है कि टाटा कंज्यूमर का जो यूके का जो मीन्स यूनाइटेड किंगडम का जो आर्म है, तो वहां पे 23.3% का स्टेक खरीद लिया है जोकल स्टेक टी पैकर्स का। मीन्स चाय का एक कंपनी के साथ कंपनी का एक कुछ हद तक आप बोल सकते हो स्टेक खरीद लिया है, जो कि लगभग 44 करोड़ के आसपास का है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि कुछ मतलब ऐसे टाइप का जो कंपनीज़ है उसमें अपना जो स्टेक है वो एक्वायर करते जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है ये चीज़। और वैसे मैं बात करूँ
तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक जॉइंट वेंचर पार्टनर के हिसाब से कंपनी में आ चुका है। तो वैसे कंपनी के ऊपर मैं बात करूँ, तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है, जो ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से अभी शेयर प्राइस लग अपने जो सपोर्ट है उसको टच करके फिर ऊपर आ चुका है। जब तक ये आज तो वैसे सपोर्ट को हिट कर ही गया था, तो 760 के अगर कोई आसपास कोई खरीदता होगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस यही लेवल पे अभी चाहो तो अभी इन्वेस्टमेंट करने के और मौके ढूंढ सकते हैं। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो यहाँ पे आप अब चाहे तो 750 का और 700 का सपोर्ट भी आप दिमाग में रख सकते हो। एंड नेक्स्ट कंपनी की ओर बात करते हैं। कंपनी का नाम है अदानी टोटल गैस लिमिटेड। अब इसमें लगभग 7% का तेजी आ चुका है। और कंपनी का अगर मैं रिटर्न प्रोफाइल का बात करूं, अच्छा मैं टाटा कंज्यूमर का भूल गया रिटर्न प्रोफाइल के ऊपर बात करना। टाटा कंज्यूमर का अगर मैं 1 साल का बात करूं तो 6% का तेजी है। 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 2.5 गुना के आसपास हो चुका है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी काफी अच्छा देखने को तो मिल रहा है। तो एटीजीएल जो है मतलब अदानी टोटल गैस, अब इसका अगर मैं रिटर्न प्रोफाइल का बात करूं तो 1 साल में पैसा डबल से भी ज्यादा हो चुका है। 5 साल में, वैसे 5 साल शायद ये कंपनी लिस्टेड हुआ नहीं था। मैं बीएससी में एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। नहीं, ये कंपनी लिस्टेड होता है लगभग 15 जनवरी 2021 को। मतलब 2 साल हो चुका है। 2 साल में इन्वेस्टर का पैसा 10 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। मीन्स काफी ज्यादा रिटर्न बना चुका है अभी तक। ₹360 के आसपास लिस्टिंग प्राइस था, अभी 3,869 के आसपास इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है। मीन्स काफी शानदार रिटर्न दे चुका है। अब एक न्यूज आ चुका है। वैसे ये चीज ज्यादातर मैं डिस्कस नहीं करता वैसे, कि इसका जो बैलेंस शीट है वो काफी हेल्दी हो चुका है पहले से। ये एक न्यूज के जरिए बोला जा रहा है। और कंपनी का देखते हैं वैसे ये सच है कि नहीं। वैसे एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये एक बहुत बड़ी कंपनी, 4 लाख करोड़ के ऊपर की कंपनी है। कंपनी का स्टॉक भी देखने जाओगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। लगभग 865 के आसपास देखने को मिलता है। मीन्स काफी ज्यादा महंगा स्टॉक है ये। और इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो काफी कम है। मीन्स ये कंपनी में डेट उतना खास है नहीं। बट अगर मैं आरओसी आरओई का बात करूं तो काफी अच्छा देखने को मिलता है। और कंपनी का बात करूं तो कंपनी सप्लाई करता है नेचुरल गैस डोमेस्टिक में, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और व्हीकल यूजर। तो एक अदानी टोटल गैस का आपका ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा इसका गैस स्टेशन। तो कंपनी की ओर बात करूं तो यस, इसका जो प्रॉफिट है ये ग्रोइंग है बट उतना कंसिस्टेंट नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे 81 करोड़ का प्रॉफिट, 101, 165, 229, 436, यहाँ तक तो ठीक है। फिर 472 यह भी ठीक है, 505 और यहाँ पे 485। तो अभी थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। उसके पहले मतलब प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है। पर थोड़ा बहुत हमको इसमें थोड़ा इंकंसिस्टेंसी थोड़ा बहुत ज्यादा देखने को तो कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट का बात करूँ तो ये प्रॉफिट का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। इस साल थोड़ा प्रॉफिट घटा है। और सेल्स का ग्रोथ जो है वो भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। 3 साल का CAGR 185% का देखने को मिलता है। और यहाँ पे मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा खासा 75% अभी तक प्रोमोटर के पास है, 17% एफआईएस के पास, डीएस के पास 5% और पब्लिक के पास 2% का स्टेक है। तो ये कंपनी में क्या करे? पहली बात, ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई को टच करके फिर नीचे आ गया। मीन्स इसका रेजिस्टेंस आज ब्रेक होते होते रह गया। तो पहली बात तो ऐसे टाइप का स्टॉक में अभी इन्वेस्टमेंट ना करें। दूसरा है, अगर आप एक लो रिस्क की इन्वेस्टर हो और आप मीडियम रिस्क की इन्वेस्टर हो तो आप चाहो तो ऐसे टाइप का स्टॉक को अवॉइड भी कर सकते हो। तो वैसे अगर आप एक बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो ऐसे टाइप के स्टॉक में इन्वेस्ट करके कि आपका ये पैसा 50%, 80% या फिर डूब भी जाए तो आपका गम ना हो, तो ऐसे टाइप का पैसा ऐसे कंपनी में लगा सकते हो। क्योंकि ये कंपनी काफ़ी हद तक
आप बोल सकते हो रिस्की स्टॉक भी है, क्योंकि इसका जो वैल्यूएशन हो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब ये वैल्यूएशन के पीछे का रीज़न क्या है? नेचुरल गैस मीन्स ग्रीन एनर्जी के पीछे सरकार का सपोर्ट। तो देखते हैं ये कितना दूर सर्वाइव करता है। वैसे इस लेवल पे तो एंट्री लेना नहीं चाहिए। आपको अभी जैसे कि अभी मेजर सपोर्ट बना हुआ है लगभग 3100 के आसपास। तो इसके आसपास अगर आपको ये स्टॉक मिल जाए, तो आप चाहो तो इसमें एडिंग या फिर एडिंग नहीं, बाइंग कर सकते हो। और एडिंग करने के लिए आप चाहो तो 2100 से लेकर 2500 तक आप लेवल देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। कंपनी के नाम है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस का एक सेक्टर का कंपनी है। यहाँ पे मैं बात करूँ कंपनी का, आज तो लगभग 6% के ऊपर से तेजी देखा गया है। एक साल का रिटर्न का बात करूँ तो 8% का माइनस है। और ये लिस्टिंग होता है लगभग 1.5 साल पहले, तो 1.5 साल पहले से अभी तक 12% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। और कंपनी में कुछ खास तेजी होने का रीजन, मतलब खास तेजी ना होने का रीजन यही है कि हाउसिंग सेक्टर में अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। टोटल सेक्टर में ही प्रॉब्लम है। डेट है अच्छा, वैसे फाइनेंस सेक्टर में डेट देखना नहीं चाहिए। और 15,600 का एक बहुत ही छोटी कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर का। 34 का एक स्टॉक पी है, अच्छा है। आर ओ सी आर ओ ठीक ठाक देखने को मिलता है, उतना खास नहीं है। तो इसी सेक्टर का अगर आपको अच्छे बड़ी कंपनी चाहिए, तो आप चाहो तो आवास फाइनेंस के साथ जा सकते हो, क्योंकि वो फिर भी अच्छा मीन्स स्टॉक का रिटर्न दे देगा। और ये थोड़ा कम रिस्की भी है। तो अगर आपको एकदम भी रिस्क नहीं लेना है, बहुत स्लोली बढ़ेगा, वो है आपका एच डी एफ सी लिमिटेड। तो वैसे इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो काफी बढ़िया है। 37, 67, 11, 2, 211, 267, 370 और 454। तो कंटिन्यूअसली इसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, पर इसका स्टॉक नहीं चल रहा है। इसके पीछे का रीजन है टोटल हाउसिंग सेक्टर का प्रॉब्लम। कंपनी में कुछ अभी तक प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ काफी शानदार है, सेल्स का ग्रोथ काफी शानदार है। तो अभी क्या करें? पहली बात, अगर आप पहले से इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो, तो आप इसमें बेफिक्र होल्ड कर सकते हैं। इसमें चाहे तो आप इसको बेचिए मत, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस कंपनी ऐसे टाइप कंपनी से निकल जाता है, क्योंकि लिस्टिंग होने के बाद या इस कंपनी में कुछ तेज़ी देखा नहीं गया था। बट हाँ, जुलाई के महीने में इसमें बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला था। वहाँ से ये कंपनी रिकवरी होने के बाद फिर अपने मीन्स ट्रेडिंग जैसा ही पैटर्न में आ चुका है। तो इसमें अभी क्या करें? ज़्यादातर अगर आपको रिस्क लेना है कि हाँ, ये कंपनी ग्रो कर सकता है, तो आप चाहो तो इस लेवल पे मीन्स लगभग 270 से लेकर 290 के बीच आप चाहो तो एडिंग कर सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। फिलहाल अभी तो खरीदने का टाइम नहीं है, फिर भी 300 का लेवल भी एक छोटा-मोटा सपोर्ट माना जाता है। फिर नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करते हैं। कंपनी का नाम है बीकाजी फूड्स। तो बीकाजी फूड्स में आज 5% का तेजी है। अगर मैं एक महीने का बात करूं तो 34% का तेजी है। एक साल का बात करें, सॉरी, एक महीने नहीं, एक साल का बात करें, 34% का तेजी है। ये कंपनी लिस्टिंग होती है लगभग 16 नवंबर को। मीन्स 1.5 महीना हुआ है इस कंपनी को अभी तक लिस्टिंग होते हुए। तो वैसे बात करूँ तो ये कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करता है। 10,000 करोड़ का बहुत ही छोटी कंपनी है। स्टॉक पी बहुत ही प्रीमियम 133 का है। मीन्स जब अभी अब इस ऐसे टाइप की कंपनी में ग्रीड चल रहा है, तो अभी क्या करें? अभी आप सिर्फ वेट एंड वॉच करें, अगर आपके पास ये स्टॉक ना हो तो। आरओसी आरओई उतना खास देखने को नहीं मिलता है, डेट थोड़ा बहुत देखने को तो मिल जाता है। अगर मैं कंपनी का बात करूं, तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उतना खास देखने को नहीं मिलता। क्यों? 1 करोड़ का प्रॉफिट 53 होता है, 51, 55 एक ही रेंज में बाउंड, फिर 90, 80 बढ़ रहा है, पर उतना कंसिस्टेंट नहीं है। अगर मैं प्रॉफिट का बात करूं, तो इस साल का प्रॉफिट अच्छा नहीं है। 3 साल का प्रॉफिट 16% का ठीक ठाक है। कंपाउंडेड प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक देखने को तो मिल जाता है। तो कंपनी अभी क्या करे? पहली बात, अगर आप ये स्टॉक होल्ड कर रहे हो या फिर आईपीओ में लिए हो, तो सिंपली
होल्ड करो और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये स्टॉक आप चाहो तो मतलब अगर आपको खरीदने का मन है, तो आप चाहो तो 350 का लेवल और लगभग 300 का लेवल, 310 का लेवल आप दिमाग में रख सकते हो। फिर नेक्स्ट एक न्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। न्यूज़ है मामाअर्थ के आईपीओ के ऊपर। तो मामाअर्थ का आईपीओ सेबी के साथ बात करके अभी आईपीओ आने वाला है कुछ महीनों के अंदर, ये बोला जा रहा है। और शिल्पा शेट्टी जो है, वो अपना स्टेक को डाइल्यूट करने वाला है, मीन्स सेल करने वाला है। इसके ऊपर थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। तो यस, इसका जो आईपीओ आएगा वो लगभग 400 करोड़ के आसपास आएगा। और ऑफर फॉर सेल वो कितना, यहाँ पे 46 लाख इतना शेयर्स के लिए होगा, ये ऑफर फॉर सेल होगा। और ये जो है, ये आपका प्रोमोटर जो है वरुण अलग और गजल अलग, आपको पता होगा ये दोनों मतलब गजल अलग के बारे में पता होगा, शार्क टैंक में आया था। तो दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो हस्बैंड दोनों से 1 लाख इक्विटी शेयर्स इन लोग अपना डाइल्यूट करेंगे। और अगर मैं बात करूँ तो यस, अगर बात करूँ तो प्रोमोटर में यहाँ पे कुणाल बहल देखने को मिल जाता है, जिसके पास 7 लाख का कुछ इक्विटी शेयर्स है। और हरीश मणिवाला के पास से आपका 4 लाख शेयर्स, और 7 लाख शेयर्स आपका रोहित कुमार बंसल, और 5,54,000 शेयर्स शिल्पा शेट्टी कुंद्रा से डाइल्यूट होगा। तो ये चीज़ देखने वाली बात है। और क्या-क्या एक्सपेंडिचर की खर्चा आएगा ये सब, तो सेबी के साथ इन लोगों का बात वैसे हो चुका है। लेट्स सी, अगर कंपनी की बात करें, तो कंपनी का 1000 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस हो चुका था ये एफवाई 2022 में। तो अभी जैसे मतलब ये इस दिस ईयर, और ये 1 महीने का पहले का, डेढ़ महीने का पहले का खबर है। और कंपनी का बात करें तो यस, इन लोगों का जो रेवेन्यू है वो डबल हो चुका है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से। तो आपको क्या लगता है, ये सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं? मतलब इन द नॉट सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, इट्स सक्सेसफुल इन स्टॉक मार्केट, मीन्स स्टॉक लिस्टेड होने के बाद ये शानदार ग्रोथ दिखाया कि नहीं? आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।